वन पीस चैप्टर 1142 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। स्टार्ट करने से पहले लास्ट चैप्टर का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। लास्ट चैप्टर में रिप्ले ने हम लोगों को बताया लाइटनिंग एंड फायर एल्फ का वीकनेस है, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा जोरो एंड लूफी दोनों एक साथ चाबी लेके लोकी को आजाद करने के लिए चले गए। दोनों के बीच में थोड़ा बहस हुआ, बट आगे चलकर जोरो ने डिसाइड किया लोकी को वो लोग आजाद तो करेंगे, बट उनका एक एंकल वो लोग कफ से बांध के रखेंगे, जिसके साथ लूफी एग्री कर लेता है। बट सडनली हम लोगों ने देखा हाजुद्दीन और उनका पूरा क्रूमेट ऊपर से आ जाता है, बिकॉज उन लोगों ने ये पूरी सिनेरियो के बारे में रोड से सुन लिया है। हाजुद्दीन ने हम लोगों को बोला लोकी कितना हरामी है, कितना चालाक है, लोगों को झूठ बोलता है, उसके ऊपर भरोसा करने का मतलब ये धोखा। बट देयर हाजुद्दीन वाज टू लेट, बिकॉज जोरो ने ऑलरेडी लोकी को आजाद कर दिया है, और लोकी आजाद होने के साथ साथ एकदम अपने पैर पे खड़े हो जाता है, और इसी के साथ साथ अपने वेपन को उठा लेता है, जिसका नाम हमारे सामने आया रग्नीर। हाजुद्दीन तो बोल रहा था इस रग्नीर को नीचे कर लोकी, बट लोकी वाज स्माइलिंग, और इसी के साथ साथ लास्ट चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया था। चलो अभी सब लोग मिलके एक साथ लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉइलर रीड करता है। चैप्टर का टाइटल द थिंग आई फियर द मोस्ट, जिस चीज से मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता है। टाइटल थोड़ा यूनिक लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बारे में आगे हम लोग को चैप्टर के अंदर पता चलेगा। ओके, यामाटो अटैक्स हुइजू विद थंडर बागुआ। इसके बारे में कल मैंने लाइव स्ट्रीम में बता के रखा था। जो यामाटो है उल्टी को बचाने वाला है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला था यार मोमोनोसुके क्यों नहीं आ रहा है, ब्रो इट वाज सो प्रेडिक्टेबल, यामाटो है ये काम करने के लिए, तो वन शॉट दे दिया हुइजू को एंड उल्टी एंड पेज वन को बचा लिया। चलो नाइस वन। ओके, आगे हम लोग रीड करते हैं। द चैप्टर स्टार्ट्स विद अ जायंट स्नेक कॉल्ड योर्मुनगंडर अटैक्स वर्ल्ड स्कूल, बट साउल एंड हेडमास्टर कीवा टेक इट डाउन। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड स्कूल है उसके ऊपर एक योर्मुनगंडर जो स्नेक है, वर्ल्ड सर्पेंट, उसने अटैक किया, एंड स्नेक इज फ्रॉम नॉर्स मिथोलॉजी। दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। फिर आगे चलकर साउल और हेडमास्टर कीवा दोनों मिलके एक साथ वो जो स्नेक है जिसका नाम योर्मुनगंडर यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है उसको मार के गिराया। बट द क्वेश्चन शुड बी ये स्नेक जिसका नाम है योर्मुनगंडर ये आया कैसे, और जो योर्मुनगंडर नाम यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि ये ऑफिशियल नाम है या फिर ऐसे ही बस वो लोग प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं। जो योर्मुनगंडर है दैट इज वर्ल्ड सर्पेंट फ्रॉम नॉर्स मिथोलॉजी। ये वर्ल्ड सर्पेंट ऑफ नॉर्स मिथोलॉजी भी अपने टेल को रिलीज करता है पूरी दुनिया तक, पूरी दुनिया को घेर लेता है, इतना खतरनाक स्नेक है। तो स्नेक जिसका नाम है योर्मुनगंडर ये हमारे सामने आ चुका है, बट इसको गिरा दिया साउल एंड कीवा ने मिलके। तो आई वंडर यहाँ पर किस होली नाइट का पावर है जिससे ये योर्मुनगंडर हमारे सामने आया। प्लस आई वंडर इफ द जायंट सर्पेंट योर्मुनगंडर इज रिलेटेड टू द स्काइपिया वाला, जिसको हम लोगों ने स्काइपिया के अंदर देख के रखा था। आई होप यू रिमेंबर। और जो भी क्यों ना, यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है स्कूल के ऊपर हमला स्टार्ट हो चुका है, बच्चों के ऊपर हमला स्टार्ट हो चुका है। बट यहाँ पर साउल को दिखाया गया, बट हम लोगों ने साउल के साथ रॉबिन को देखा था, तो रॉबिन यहाँ पर नहीं दिख रही है स्पॉइलर के अंदर। हम लोग पूरा चैप्टर आने तक वेट करेंगे कि रॉबिन कहाँ पर है। बाकी हम लोग आगे रीड करते हैं। जायंट चिल्ड्रन स्टार्ट स्लीप वॉकिंग टू द बीच फॉलोइंग गानको सैरो। जो जायंट्स के बच्चे वो स्लीप वॉक कर रहे हैं, बीच के वहां पर जा रहे हैं गानको के एरो को फॉलो करके। इट्स वन ऑफ गानकोस पावर जो यहाँ पर वो बच्चों के ऊपर यूज कर रही है। तो हम लोग को लग रहा था वो लोग बच्चों को डायरेक्ट किडनैप करेंगे, बट ऐसा नहीं हो रहा है। उन लोगों ने बच्चों के ऊपर कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, उन लोगों ने कुछ मैनिपुलेटिव पावर यूज किया, या फिर हम लोग इसको हिप्नोटाइज बोल सकते हैं, जिसकी वजह से यार उन लोगों को फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है, और ऑटोमेटिकली सारे के सारे बच्चे बीच की तरफ जा रहा है। बिकॉज ये जो जायंट्स के बच्चे साइज में मैसिव है, इनको किसी चीज के अंदर हम लोग डाल के नहीं ले जा सकते। तो स्पॉइलर देखिए पता चला मे बी इट्स वन ऑफ गानकोस पावर, जिसके थ्रू वो सारे के सारे बच्चों को बीच तक लेकर जा रही है। और बीच पर जाने के बाद वहां पर एक शिप आएगी, और शिप के थ्रू वो लोग सारे के सारे बच्चों को मैरोजस में लेकर जाएंगे, और मैरोजस में लेकर जाने के बाद वो लोग जायंट्स के साथ डील करेंगे। अरे बच्चे चाहिए तो तुमको हमारे अंडर में आना पड़ेगा, और लोकी को होली नाइट ज्वाइन करना पड़ेगा। बट फॉर नाउ हम लोग को इतना याद रखना पड़ेगा कि गानको कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अलग अलग पावर्स है। बैंडेज पावर यूज करती है, एरो पावर यूज करती है, अपने एरो से पंछी बना सकती है, और यहाँ से पता चला अपने एरो से वो हिप्नोटाइज भी कर सकती है। इतने सारे पावर्स एक लड़की के पास, इंटरेस्टिंग। ओके, हम लोग आगे रीड करता है। लोकी ऑर्डर्स लूफी एंड द अदर्स टू अनलॉक द लास्ट कफ ऑन हिज लेग, warning them that he can still destroy Elbaf in this state. भाई साहब, भाई हाइप तो है। लोकी लूफी और बाकी सब लोग को ऑर्डर कर रहा है जो लास्ट कफ उसके एंकल पर है उसको खोलने के लिए, और उन लोगों को वार्निंग दे रहा है अकेले वहां पर खड़े होके। अभी वो जिस हाल में है, इस हाल में वो पूरी एल्बफ को अकेले डिस्ट्रॉय कर सकता है। ब्रो इट हैज टू बी द बिगेस्ट फ्लेक्स वी हैव सीन सो फार, बिकॉज यार वो किस स्टेट में है, 6 साल से एक जगह बंधा हुआ था, इंजूर्ड था। लूफी ने अटैक किया था, गानको ने अटैक किया था, शमरॉक ने अटैक किया था, सारे के सारे अटैक्स लेने के बाद वो खड़ा हुआ और सब लोग को वार्निंग दे रहा है जो लास्ट काफ है इसको खोल दे, मैं जिस हाल में हूँ इस हाल में पूरे एंटायर एल्बफ को खत्म कर सकता हूँ अकेले।
ब्रो ओडा सेंसेई लोकी के नाम के ऊपर बस ऑरा के बाद ऑरा ऐड करते हुए जा रहा है। जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा, ये काफ उतना भी ज्यादा मैसिव नहीं है। लोकी के पास अपना वेपन उसके हाथ पे है, तो वो चाहे तो मेरे को लगता है अपने वेपन को यूज करके वो शायद इस काफ को तोड़ सकता है मोस्ट लाइकली। जो मैं अज्यूम कर रहा था कि चैप्टर में ऐसा होने का चांसेस है, बट अभी ये देख के नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। बट लोकी ने जो बोला इस हाल में वो पूरा एंटायर एल्वेफ को खत्म कर सकता है, ये देख के पता चल रहा है लोकी का स्किल अलग लेवल पर है। अब ये देखना बढ़िया रहेगा इसके जवाब में लूफी, जोरो, सांजी और बाकी सारे के सारे जायंट्स क्या बोलेंगे, उनका रिएक्शन कैसा होगा। तुम इसके बारे में तुम लोग प्रेडिक्शन कमेंट पर दे सकते हो। अभी के लिए हम लोग आगे के स्पॉइलर रीड करते हैं। आगे, लोकी स्ट्राइक रग्नीर इनटू द एडम ट्री triggering a lightning strike from the sky which causes a fire bro। तो एल्वेफ का वीकनेस हम लोगों ने क्या देखा था, रिप्ले ने बोला एल्वेफ्स वीकनेस इज लाइटनिंग एंड फायर, एंड गेस व्हाट, लोकी के पास दोनों है। इस वाले स्पॉइलर में क्या मेंशन्ड है, लोकी अपने रग्नीर को उठा के एडम ट्री के ऊपर स्ट्राइक किया, जिससे आसमान के ऊपर से लाइटनिंग नीचे गिरी एडम ट्री के ऊपर, जिससे एडम ट्री के ऊपर आग लग गई। क्लियर मेंशन्ड है, कॉजेस अ फायर ब्रो। दिस इज जस्ट गेटिंग इंटरेस्टिंग। बस लास्ट चैप्टर में तो बोला था एल्वेफ का बिगेस्ट वीकनेस इज लाइटनिंग एंड फायर, और हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था या इट कुड बी आल्सो लोकी, जिसके पास रग्नीर है, जिसके पास ऐसा पावर हो सकता है। लोकी जो लाइन ऐड किया वो जिस हाल में है ऐसे वो पूरे एल्वेफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट वाजंट फॉर अ जोक, इट वाजंट फॉर अ थ्रेट, ही रियली कैन डू दैट। अपने रग्नीर के एक सिंगल स्ट्राइक के साथ ही इज ब्रिंगिंग लाइटनिंग फ्रॉम अबव, जो एडम ट्री में गिरने के साथ साथ वहां पर आग लग गई। अभी देखना ये बाकी है कि जो एडम ट्री पे आग लगी है इसका स्केल कितना बड़ा है। स्पॉइलर देख के आई एम डैम श्योर भाई हमारे स्ट्रॉ हेड सारे के सारे जायंट्स की हाल पतली हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग को एक बात याद रखना पड़ेगा, जो लोकी का पावर अभी हम लोग को दिखाया गया रग्नीर का, ये बस उसका वेपन है, उसका पावर वो अभी तक रिलीज किया ही नहीं, बिकॉज उसके ऊपर सी प्रिज्म है, सी प्रिज्म से उसके एक एंगल को बांध के रखा है। फॉर दैट रीजन वो अपने डेविल फ्रूट पावर को यूज नहीं कर पा रहा है। बेसिकली वो अपने वेपन से एक सिंपल से स्ट्राइक किया और उससे इतना सब कुछ हो चुका है। बाकी बताओ तुम लोग, कैन यू इमेजिन इस पावर स्किल जो यहाँ पर बताया जा रहा है, उसने एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट खा के रखा है, उसके पावर के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं। बट ये रग्नीर बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज दैट इज म्यूनिर फ्रॉम नॉर्स मिथोलॉजी, वी नो राइट। और ये जो लोकी का वेपन रग्नीर है, यहाँ पर हम लोग दो सिनेरियो होने का चांसेस देख रहे हैं। नंबर 1, उसका वेपन ने कोई डेविल फ्रूट खा के रखा है, जस्ट लाइक शैमरॉक, जैसे हम लोगों ने देख रखा उसका वेपन ने डेविल फ्रूट खाया। फॉर दैट रीजन 3 डिफरेंट हेडेड क्रीचर्स हमारे सामने आ चुके थे, बहुत खतरनाक थे। ऐसा हो सकता है लोकी को वेपन ने भी किसी न किसी डेविल फ्रूट को खा के रखा है। अगर ऐसा होगा तो लोकी के पास 2 डेविल फ्रूट होगा। नंबर 1 उसका वेपन के पास, नंबर 2 उसके पास। अगर ऐसा नहीं होगा, लोकी का जो वेपन है दैट इज फ्रॉम एंशिएंट टाइम, या एन एंशिएंट वेपन इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो टाइम के साथ साथ पास डाउन होके लोकी के पास आया। या फिर वी कैन से दिस इज अ वेपन जो लोकी के लिए रिजर्व था। बट यहाँ पर रिजल्ट जो भी क्यों ना हो, यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है दिस वेपन इज एक्चुअली अ बिग डील। लोकी सिंगल हैंडली कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर एल्वेफ विद दिस वेपन सो इजीली। दिस व्हाट मेक्स लोकी वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट एवर। आगे हम लोग रीड करते हैं एट द स्कूल। फिर से हम लोग स्कूल के मोमेंट पर जाते हैं। द चिल्ड्रंस फियर कम टू लाइफ एज एरी डोडल लाइक मॉन्स्टर्स रिसेंबलिंग लोकी, ब्लैक निका, ड्रैगन एंड मोर। ओके, स्कूल के अंदर जो एल्वेफ के बच्चे हैं उनका जो डर है उनके अंदर, वो डर उनके सामने रियलिटी बन के आ रहा है। और मॉन्स्टर भी किस टाइप के मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, लोकी, ब्लैक निका, ड्रैगन एंड मोर। तो ऐसे क्रीचर्स आ रहा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। वी नो इट्स पावर ऑफ होली नाइट्स। पता नहीं चल रहा है यहाँ पर स्पॉइलर से किसका पावर है, ये गांडो का पावर है या फिर ये समर्स का पावर है या फिर किलिंगम का पावर है, नो आइडिया। हम लोग को शायद चैप्टर रीड करते वक्त पता चलेगा, बट फॉर नाउ इतना पता चल रहा है होली नाइट्स ने ऐसा पावर यूज किया जिससे एल्वेफ के बच्चों के जो नाइटमेयर्स है वो अलग अलग कैरेक्टर्स के रूप में आ रहा है, जस्ट लाइक लोकी, निका, ड्रैगन और मोर। दिस एक्चुअली स्मार्ट मूव फ्रॉम होली नाइट्स, बिकॉज इससे होगा कि जो एल्वेफ के बच्चे हैं उनके मन में एक डर बैठ जाएगा फॉर निका, फॉर लोकी, फॉर ड्रैगन, बिकॉज जो डोडल मॉन्स्टर वो लोग कैसे रिसेंबल हो रहा है, लोकी का रूप लेके, ब्लैक निका का रूप लेके। अभी ऐसे थोड़ा ये जानना है ये जो पावर है ये किसका पावर है एक्चुअली में, ये रिवील नहीं हो रहा है स्पॉइलर में। आगे हम लोग रीड करते हैं। एंजी रिमेंबर्स शी टॉट द चिल्ड्रन टू ड्रॉ देयर ग्रेटेस्ट फियर्स। तो एंजी जो है, जो वाला स्कूल का टीचर है, उनको याद आ रही है उन्होंने यार बच्चों को सिखाया था अपने बिगेस्ट फियर को ड्रॉ करना, और उन्होंने अपने बिगेस्ट फियर को ड्रॉ किया था और ये बिगेस्ट फियर ही यार रियलिटी बन के वापस आ चुका है यहाँ पर। डज दैट मीन एल्वेफ के बच्चे लोकी को डरता है, जो सच है, नॉर्मल है, लोकी यहाँ पर यार क्रिमिनल है। डज दैट रियली मीन कि यार एल्वेफ के बच्चे निका को भी डरता है? बट ये ब्लैक निका बन के क्यों आया ये समझ में नहीं आ रहा। इसके बारे में हम लोग चैप्टर रीड करते वक्त हम लोगों को पता चलेगा। आगे हम लोग रीड करते हैं। The Holy Knights watches as it all goes down। तो ये सारे के सारे होली नाइट्स एकदम देख रहे हैं सब कुछ जो चल रहा है। आगे हम लोग रीड करते हैं। Summers asks गानको what she fears most। गानको रिप्लाइज निका। और इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक ब्रेक है। तो सेंट समर्स गानको को पूछ रहा है तुम सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हो? गानको इज सेइंग मैं निका से डरती हूँ। और हम में से बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे जो गानको है
ये रिवोल्यूशनरी आर्मी का मेंबर है, स्पाई है, व्हाटएवर, बट अभी ये लाइन से लग रहा है सिनारियो ऐसा नहीं है भाई, बिकॉज गानको फियर्स निका, गानको को निका से डर रहा है। गानको को निका के बारे में पता कैसे चलेगा यार, गानको ने निका को भी देखा ही नहीं, उसने बस सुना है स्टोरी, फिर गानको एडमिटिंग कि उसको सबसे ज्यादा निका से डर लगता है, यहाँ से तो पता चल रहा है निका इज गानको's डार्केस्ट फियर एवर। बट द क्वेश्चन शुड बी, गानको डरती है तो क्यों डरती है, रीजन क्या है? लुफी तो कभी यार गानको से मिला नहीं, ऐसा कभी हम लोगों ने होते हुए नहीं देखा, और गानको को देख के भी नहीं लगती उसकी उम्र इतनी है कि वो वाइट सेंचुरी की निका के साथ मिल के रखा और समथिंग ना। तो यहाँ से एक ही चीज का सेंस बन रहा है, आई नो अभी मैं जो बोलूंगा तुम लोगों को बहुत ज्यादा शॉकिंग लगने वाला है, बट ऐसा हो सकता है गानको के साथ इमू सामा का कोई लिंक अप है। हम लोगों ने देखा था इमू अपना वो एरो यूज करती है, उसका पावर है वो हम लोगों ने देख के रखा है, पर गानको भी एरो यूज करती है। गानको का फेस हाइड है, ऊपर से गानको इंट्रोडक्शन होते वक्त उसके नाम के साथ कोई फैमिली बैकग्राउंड हमारे सामने दिखाया नहीं गया, और अभी हमारे सामने मेंशन हो रहा है गानको फियर्स निका। हम लोगों को पता है इमू समझता हुआ जिसको निका से सबसे ज्यादा डर लगता है, जो अभी को देख के उसके फटके 4 हो गई थी भाई, और इमू को छोड़ के इतना ज्यादा डरते हुए कभी हम लोगों ने देखा नहीं है। अभी गानको इज सेइंग शी फियर्स निका, हर बिगेस्ट फियर एक्चुअली। यहाँ पर समर्स ने उसको पूछा और उसने यहाँ पर जवाब दिया, क्लियरली मेंशन्ड है। गानको के साथ क्या इमू सामा का कोई कनेक्शन होने का चांसेस है या फिर नहीं? प्लीज फील फ्री टू कमेंट। बाकी बॉयज स्पॉइलर में इतना ही है, लोकी वाला सीन में थोड़ा और देखना चाहता था, वहां पर क्या हो रहा है, जो एडम ट्री है वहां पर आग लग गई, वो आग का स्केल कितना ज्यादा है, प्लस लोकी जो वार्निंग सब लोगों को दिया वो वार्निंग लोग सुनेंगे या फिर नहीं, लोग उनको आजाद करेंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। लोग करे या फिर ना करे, लोग ही अपना काम कर सकता है स्टिल, एक पैर में कफ, इट्स नॉट अ बिग डील ब्रो। बाकी द एंटायर चैप्टर गोना बी अ बैंगर। हम लोग फ्राइडे या फिर सैटरडे को इसका रिव्यू लेकर आएंगे, उसके लिए वेट करो। थर्सडे को फुल स्पॉइलर के ऊपर हम लोग स्ट्रीम करेंगे, इसके लिए तुम लोग इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, यहाँ पर हम लोग मंडे एंड थर्सडे को लाइव स्ट्रीम करता है। चलो वीडियो तक देख रहे हो तो यार अपना ओपिनियन कमेंट पर देना, लाइक बटन प्रेस करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।